Dr. Kanza is here with us via Skype in Lahore. Assalamu alaikum. Dr. Sahaba, कैसी हैं आप? I can't see you. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. All right. अच्छा हाँ, now I can see you. So Dr. Sahaba, मुझे ये बताइए, हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सीरियसली बताऊं, ट्रूली या हकीकतन गिरने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है. आजकल जितनी भी ओपीडी में मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है. स्ट्रेस है. आइदर इट इज फिजिकल स्ट्रेस, लाइक अगर आप किसी बीमारी में से गुजरे हैं, आपको 3 months बैक कोई भी इलनेस थी, आपको बुखार रहा, आप किसी भी बीमारी से गुजरे, तो 3 महीने के बाद आपको स्फेयर हेयर फॉल शुरू हो जाता है. और दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. आजकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है हर तरह की एज पॉपुलेशन में, तो उससे भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं. जी. अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो चलें, आपने बताया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है और स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं. डाइट कितना पार्ट प्ले करती है हमारे इसमें? जी, डाइट का भी पार्ट है, लेकिन डाइट का इतना ज्यादा पार्ट नहीं है. मतलब अब 10 to 20% जो है वो डाइट की वजह से हो सकता है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, अच्छा डाइट का कम होना या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, ये भी एक स्ट्रेस की फॉर्म है. आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर है, मतलब उसमें डेफिशिएंसीज है डिफरेंट, तो इट इज काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस. तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जब बॉडी जाती है तो उससे आपकी ना सिर्फ बाल गिरते हैं बल्कि स्किन भी खराब होती है, नेल्स जो है वो थिन होके टूटना शुरू हो जाते हैं, और इंटरनल सिस्टम्स भी ज़ाहिर है मैल न्यूट्रिशन में जा रहे हैं तो डैमेज हो रहे होते हैं. अच्छा, जब बाल गिर रहे हों तो फिर उस वक्त किस वक्त आपके पास, हमने एक दूसरे को खुद ही मुतमईन कर लिया बता के कि जी इस वक्त चले जाना चाहिए, बट यू नो कमिंग फ्रॉम यू, मुझे बताइए कि किस वक्त जाना चाहिए? जब बाल अचानक से आपको एहसास हो के गिर रहे हैं, या थोड़ा वेट करना चाहिए, शैम्पू चेंज करके देखना चाहिए, पानी को थोड़ा सा यू नो साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब टेल मी. अच्छा, सबसे पहले तो साहिर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 100 बाल मतलब 100 हेयर फॉल आपका लाजमी होता है दिन में. ये बिल्कुल नॉर्मल है. बिल्कुल ठीक है. अगर आप देखें कि आपके नॉर्मल पैटर्न से बाल ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, एकदम से आपको लगे कि मेरे तकिए के ऊपर बाल ज्यादा गिर रहे हैं, या मेरे बेडरूम में फर्श के ऊपर हर तरफ बाल पड़े होते हैं, या वॉशरूम में बाल आपको ज्यादा नजर आना शुरू हो गए हैं, तो दिस इज अनयूजुअल. अच्छा, इनमें वो बाल शामिल नहीं है जो आपको गैस का बिल देख के या बिजली का बिल देख के, या मतलब अगर आपका टेलीफोन कहीं खुला रह जाए एंड इफ योर स्पाउस लुक्स एट इट, तो वो बाल शामिल नहीं है, राइट डॉक्टर साहब? इसमें वो बाल शामिल है, ये स्ट्रेस की फॉर्म है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है. ऑलराइट, सो अगर 100 से ज्यादा बाल गिरने लगे, लेट्स से 150 बाल गिर रहे हैं, तो इमीडिएटली जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इमीडिएटली जाना चाहिए, ताकि आपका फिजिशियन आपकी हिस्ट्री ले, आपकी रूट कॉज फाइंड आउट करे और फिर उसको सेटल किया जा सके, उसको क्योर किया जा सके. ओके. अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जब बाल गिरने लगें तो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाना चाहिए, और हमको हेयर ट्रांसप्लांट, क्या ख़वातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है और मर्दों में भी हेयर ट्रांसप्लांट? मर्दों में तो हज़ार हमने देखा है, क्या ख़वातीन में भी ट्रांसप्लांट होता है? जी बिल्कुल, ख़वातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो एक खास किस्म की डिजीज़ है जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसको मर्दाना गंजपन, और ख़वातीन में पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं. ख़वातीन में भी टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से मर्दाना गंजपन की शिकायत हो सकती है. तो चूंकि वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसने रुकना नहीं है, तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं. अच्छा, लेकिन उसमें भी स्टेजेस पे डिपेंड करता है. अच्छा डॉक्टर साहब, पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत सारे बालों का लॉस होता है, तो प्लीज़ टेल कि किस तरह से इससे बचा जाए, क्या किया जाए? कोई ऐसा हैक है, कोई ऐसी रेमेडी है, या कोई ऐसी मैजिक पिल है जिसको खाने से बाल गिरना रुक जाए? अच्छा, ऐसा है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बाल बिल्कुल नहीं गिरते. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के बाल स्किन प्रेगनेंसी में अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, आपके सारे सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उस वक्त, क्योंकि आपके अंदर एक और इंसान पल रहा है, तो आपके सारे सिस्टम स्ट्रॉन्ग हैं, ना सिर्फ बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, इंटरनल सिस्टम्स उस वक्त बिल्कुल अपनी मैक्सिमम हालत में काम कर रहे होते हैं. तो चूंकि उस वक्त बाल नहीं गिरते, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो आपके हार्मोन्स यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम से गिरते हैं, तो आपके बाल एकदम से गिरते हैं. लेकिन ये सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए गिरते हैं. 6 महीने के बाद आपके बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं. उसमें सिर्फ हम ये आपको ताकतवरी दवाइयाँ यानी मल्टी वाइटामिन देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फाका होता है, और कुछ लोगों में मिनॉक्सिडिल स्प्रे भी यूज़ की जाती है, ताकि अर्ली जो है बालों का वापस आना अर्ली किया जा सके और थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव किया जाए.
لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی 3 سے 6 مہینے میں بال واپس آ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور پروسیجر ہے جس کو آج کل لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، پی آر پی یا ایکزوزوم. یہ وہ پروسیجرز ہیں جس کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو ڈو ٹیل ان میں سے کوئی کام کرتا ہے اور کتنا کام کرتا ہے، کتنے فیصد کام کرتا ہے؟ اچھا جی، پی آر پی چونکہ پیشنٹ کے اپنے بلڈ میں سے بنتا ہے تو اٹ ڈیپینڈز اپان پیشنٹس گروتھ ہارمونس کہ اس کے اندر گروتھ کے فیکٹرز کتنے ہیں، آپ کے اپنے بلڈ کے اندر پلیٹلیٹس کتنے ہیں، اس کے گروتھ فیکٹرز کتنے ہیں. اگر تو وہ اچھے ہوں گے تو بہت اچھا کام کرے گا. لائک 70% لوگوں میں پی آر پی بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن 30% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں زیرو ریزلٹس آتے ہیں. تو اٹ از ہارڈ ٹو سے کہ آپ ان 70% میں فال کریں گے کہ 30% میں فال کریں گے. اس میں بھی ہمیں کچھ پیشنٹس میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، لیکن اگین کچھ پیشنٹس میں بالکل زیرو ریزلٹس آتے ہیں. تو وی کین ناٹ ریلی ٹیل.